भीमसेन, तुमने जो पहले जो आज दाव लगाया था, बड़ा जबरदस्त तुमने दाव लगाया था, लेकिन मैं भी मगध नरेश हूँ, मैं उस दाव का काट जानता था, इसलिए बच गया, नहीं तो तुम आज मुझे चित्त कर दियो। आपस में इस तरह की बातचीत करते। भीमसेन भी कहते कि महाराज आपने भी बड़ा बढ़िया प्रहार किया था। आपस में बातचीत करते, संध्या के समय में, रात्रि के समय में भोजन करते, फिर दूसरे दिन युद्ध करते। इस तरह से 26 दिनों तक युद्ध हुआ। 27वें दिन भगवान कृष्ण से भीमसेन ने कहा कि प्रभु अब मेरी युक्ति समाप्त हो गई है, बुद्धि खत्म हो गई है, अब मेरा बल भी क्षीण हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं इस जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। न सकतो हम जरासंधम निर्जय तुम युधि माधव। हे माधव, मैं इस जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब युद्ध करने चलो। भगवान भी यही चाहते हैं कि जीव मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दे। जीव यह कह दे कि प्रभु मेरे पास कोई बल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, आप ही कृपा करो तो हम इस भवसागर से पार हों, आप ही कृपा करो तो यह संसार सागर, इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो, या मेरे सभी कार्य सुचारू रूप से चलें। लेकिन जीव की बुद्धि ऐसी है, मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि कोई अच्छा काम जब होता है तो कहता है कि मैंने किया है, और जब कोई बुरी बात हो जाती है तो कहता है कि भगवान की यही मर्जी थी, हम क्या करें। ऐसा होता है भाई, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं ऐसा होता है। कोई अच्छा काम होना तो लोग कहते हैं कि हमने किया है। कोई खराब काम, एक व्यक्ति के यहाँ एक बार गए थे हम। तो पहले हम विद्यार्थी जीवन में जब पढ़ाई लिखाई करते थे तो जब पूजा अनुष्ठान भी करते थे तो एक गुरुजी के साथ गए थे महामृत्युंजय के जप के लिए। तो शंकुल धारा पोखरा पे जो मंदिर है ना, उसमें जप चल रहा था। तो प्रतिदिन जो है जजमान के घर से फलाहार बना करके आता था। तो फलाहार बढ़िया बन करके आता नहीं था, बड़ा बढ़िया घी वो पड़े उसमें, तब फलाहार बने तब ना अच्छा लगता है। बढ़िया बन के आता नहीं था। एक दिन हम लोगों ने देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, लेकिन झूठ मूठ में प्रशंसा करते रहे, वाह वाह बहुत बढ़िया फलाहार आप भिजवा रहे हैं, बहुत बढ़िया आप फलाहार भिजवा रहे हैं। तो जो जजमान था वो बोलता था कि हमारी पत्नी बनाई है, महाराज जी हमारी पत्नी बनाई है। उसमें एक हम लोगों के अग्रज थे, बड़े भाई थे, उनको चौथे दिन बड़ा विनोद सूझा। तो उन्होंने चौथे दिन कहा कि फलाहार आज का ठीक नहीं है, किसने बनाया है? ऐसा ही बोले वो। जजमान बोला कि मेरी माता जी बनाई होंगी। देखिए लोग, एक साहब थे, तो उनकी माता जी उनको भोजन कराने लगी। माताओं को प्रेम होता है, बच्चे को जब भोजन कराती है तो पंखा लेकर के झरने लगती हैं। भोजन का थोड़ा स्वाद ठीक नहीं था, रोटी भी टेढ़ी मेढ़ी थी। तो उसने खाते हुए अपनी माता जी से कहा कि माँ ऐसे भोजन मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, दिन भर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक ठाक भोजन भी नहीं मिलता है। उसकी पत्नी अंदर भोजन बना रही थी, जब उसने सुना तो वो बेलन लेकर के बाहर निकली। कहीं क्या कहा? पीछे मुड़ करके देखा कि पत्नी बेलन लेकर के निकली है। कहा कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि भोजन बहुत बढ़िया है। माता के प्रेम को लोग नहीं समझते और पत्नी से बहुत भयभीत रहते। जब भीमसेन आत्मसमर्पण कर दिए, प्रभु अब मेरा बल मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज तुम्हारा विजय हो जाएगा भीमसेन, चलो युद्ध करो। जब युद्ध करने लगे तो युद्ध करते करते भगवान कृष्ण ने
भीमसेन की ओर इशारा किया। दोनों का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले तो भीमसेन जरासंध के एक पैर को पकड़ लिए हाथ से, दूसरे पैर को अपने चरण से दबाए और चरण से दबा करके उसको चीर दिया और चीर करके इधर के अंग को इधर फेंका, बाएं अंग को बाएं फेंका, दाहिने अंग को दाएं फेंका। लेकिन फिर दोनों अंग आपस में जुड़ गए। जब दोनों अंग आपस में जुड़ गए तो फिर वैसा ही किया भीमसेन ने, फिर दोनों अंग आपस में जुड़ गए। तब भीमसेन ने भगवान की ओर देखा। भगवान कृष्ण ने एक लकड़ी को उठाया, लकड़ी को चीर दिया और चीर करके इधर का जो भाग था उसको इधर, इधर का जो भाग था उसको इधर फेंक दिया। तब भीमसेन को समझ में आई बात। भीमसेन ने भी वैसा ही किया, चीर दिया जरासंध को और दाहिने अंग को बाएं फेंक दिया, बाएं अंग को दाहिने फेंक दिया। यह जो जरासंध था एक जरा नामक राक्षसी ने इसको जिलाया था। ये दो भाग में उत्पन्न ही हुआ था। जरा नाम की राक्षसी ने इसको उत्पन्न जिलाया था, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया था। जरा राक्षसी के द्वारा इसके जो दोनों आधे आधे भाग थे उसकी संधि हुई, तो दोनों की संधि होने के कारण उसका नाम जरासंध पड़ा। भगवान की कृपा से भीमसेन ने जरासंध पर विजय प्राप्त कर लिया। अब तो भीमसेन फूले नहीं समा रहे हैं। भीमसेन ने भगवान की स्तुति की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज इस आयोजन का अंतिम दिन है। प्रेम से सब लोग हाथ उठा करके ताली बजा करके प्रेम से भाव से मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया हो, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो
जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। 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 तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भीम ने जरासंध को पराजित किया और जरासंध का जो पुत्र था उसका नाम सहदेव था, उसको भगवान कृष्ण ने राजा बना दिया, मगध का राजा बना दिया, राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। और जरासंध ने जितने भी राजाओं को कैदी बना रखा था उन सभी राजाओं को भगवान ने मुक्त करा दिया। सभी राजाओं ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र बड़ा अद्भुत है। कभी आप विपरीत परिस्थितियों में फंस जाएं, कष्ट में पड़ जाएं, तो इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति की विपत्ति दूर हो जाती है। इन राजाओं की भी विपत्ति दूर हो गई। भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई। उसमें अग्र पूजा की जब बात चलने लगी तो बहुत सारे राजाओं ने प्रस्ताव रखा। उसमें जरासंध के पुत्र सहदेव ने यह प्रस्ताव रखा कि कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए, प्रथम पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। शिशुपाल आदि ने विरोध किया। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को सैकड़ों गालियां सुनाई। यह शिशुपाल भगवान के ही बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो इसकी 4 भुजाएं थी और उस समय आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक बड़ा ही अनिष्टकारी है। और आकाशवाणी के द्वारा बताया गया था कि जिसके स्पर्श से इसकी 2 भुजाएं अदृश्य हो जाएंगी उसी के द्वारा यह मारा जाएगा। अब तो जितने भी संबंधी आते थे सबसे शिशुपाल का स्पर्श कराया जाता था। एक बार भगवान कृष्ण जब गए तो भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ खेलने लगे और शिशुपाल का जब स्पर्श किया भगवान ने तो उसकी 2 भुजाएं अदृश्य हो गई।
अब तो शिशुपाल की माता ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि तुम मेरे भतीजे हो कन्हैया, मेरा यह पुत्र अगर 100 गलतियां भी करे तो तुम इसको क्षमा कर देना। भगवान ने कहा कि बुआ जी 100 गलती तक तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 के बाद इसने अगर एक भी गलती की तो मैं इसका वध कर दूंगा। और वही शिशुपाल जब सैकड़ों गालियों को सुनाया, जब सैकड़ों से जब आगे बढ़ गया, तब भगवान ने अपने तीक्ष्ण चक्र से शिशुपाल के का शिरच्छेदन कर दिया, वध कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वह ज्योति भगवान के ही चरणों में विलीन हो गई। भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हुई। भगवान कृष्ण ने इस राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया था। हस्तिनापुर से सब लोग आए थे, कर्ण भी आए थे।